कोरोना की रोकथाम के लिए गहलोत सरकार लगातार जुटी हुई और इसी कड़ी में सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा जांच करने पर है और ऐसे में अब कोबास मशीन की खरीद होने जा रही है। कैसे काम करती है ये मशीन और कैसे बढ़ेगा जांच का दायरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। प्रदेश में कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री की मंशा है कि राजस्थान में रोजाना 10,000 जांचें हों, जिसे पूरा करने के लिए हाईटेक तकनीक की कोबास 8800 मशीन खरीदने के आदेश दिए गए हैं। खुद सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी पुष्टि की। राजस्थान और तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जो सबसे पहले इसको खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हम 10,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करने वाले हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो संसाधन है, चाहे पीपीई किट है, वेंटिलेटर्स है, या हमारे N95 मास्क हैं, चाहे VTM टेस्ट हैं, किट ट्रिपल लेयर मास्क हैं, ये पर्याप्त मात्रा में है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस कोबास 8800 मशीन को राजस्थान में लाने की तैयारी की जा रही है, उस मशीन की खासियत क्या है और कहां से खरीदी जा रही है। राजस्थान में आएगी कोबास 8800 मशीन। करीब 5-6 करोड़ की ये ऑटोमेटिक मशीन होगी। ये मशीन FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका से अनुमोदित होगी। जयपुर और जोधपुर जिले के लिए खरीदी जाएंगी मशीन, जिससे बढ़ेगी 3-3 हजार ज्यादा जांचें। इस मशीन से RNA एक्सट्रैक्शन और RT-PCR दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों टेस्ट हो सकेंगे। इस मशीन में सिर्फ सैंपल रखने होंगे और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आएगा। यानी कहा जा सकता है कि कोबास 8800 मशीन आने के बाद राजस्थान में तेजी से जांच हो पाएगी और जांच का दायरा बढ़ने से मरीजों की ज्यादा से ज्यादा पहचान कर इलाज शुरू कर कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। राजस्थान में यूं बढ़ेगा जांचों का दायरा। मार्च के पहले सप्ताह तक सिर्फ SMS की वायरोलॉजी लैब में कोरोना की जांच हो रही थी। शुरुआती चरण में 50 से 60 टेस्ट ही हो रहे थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 1000 के आसपास कर दिया गया। इसके बाद भरतपुर, डूंगरपुर, पाली और बाड़मेर में RT-PCR की मशीनें लगाई गई। उदयपुर और अजमेर में जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त RT-PCR मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। भीलवाड़ा में ICMR द्वारा जांच की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा जोधपुर के डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी 300 जांच प्रतिदिन करवाने की सुविधा शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने देश भर के आंकड़े भी फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की और बताया कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर औसत से काफी कम है। देश भर में मृत्यु दर में राजस्थान 15वें नंबर पर है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर काफी कम। दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में मृत्यु दर सिर्फ 1.43% है। देश के 32 राज्यों में मृत्यु दर के मामले में प्रदेश का 15वां स्थान है। मेघालय में सर्वाधिक 8.33% दर, लेकिन यहाँ केस काफी कम है। इसके बाद पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। राष्ट्रीय औसत 3.18% है मोर्टेलिटी का और हमारे राज्य का औसत है 1.43% और हम 15वें नंबर पे हैं। हमारे यहाँ जो लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है वो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, उनको अन्य बीमारियां भी है और एज फैक्टर भी, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की डिजीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज़ हैं। इस तरह की जो गंभीर बीमारियों वाले लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, उन लोगों की कैजुअलिटी हुई। अकेले कोविड की वजह से किसी की मृत्यु राजस्थान में आज तक नहीं हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से परेशान आमजन, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को राहत देने और उनको घरों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए मोबाइल OPD सेवा ने काम करना शुरू कर दिया। चिकित्सा सेवा से वंचित लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिहाज से परेशान होने नहीं दिया जाएगा। कल हमने जो मुख्यमंत्री जी ने अन्य बीमारियों के लिए और हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनकी सेफ डिलीवरी हो सके, प्रदेश में उनको तकलीफ नहीं हो, और जो अन्य क्रोनिकल डिजीज़ के जो बीमार लोग हैं अस्पतालों में दिखाना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से या कर्फ्यू की वजह से वो अपने अपने घरों में कैद है, उनको रिलीफ देने के लिए उन तक, उनके डोर स्टेप तक मेडिकल टीम को पहुंचाने के लिए जो 400 मेडिकल वैन OPD प्रारंभ करने की घोषणा की थी, हमने कल भी मॉनिटरिंग की थी सारे CMHOs के साथ। वो आज हमारी सफलतापूर्वक काम करने लग गई है। पूरे राजस्थान से रिपोर्ट आ रही है, उसका लाभ
राजस्थान के लोगों को बराबर मिलने लगा है। अब इसे गहलोत सरकार का चिकित्सा क्षेत्रों को लेकर एग्रेसिव एक्शन प्लान कहे या फिर चिकित्सकों की मेहनत, लेकिन राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राहत की खबरें भी आ रही हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों में से 400 से ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसी तरह से लोगों की जागरूकता और इच्छा शक्ति के साथ मिलकर राजस्थान जल्द ही कोरोना को मात देगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।